हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो हमारे पिछले क्वेश्चंस रह गए थे 20B एक्सरसाइज के, उसको हम यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम देखते हैं इसे। A solid cube of metal, each of whose sizes measure 2.2 centimeter, is melted to form a cylindrical wire of radius 1 millimeter. यहाँ पर एक सॉलिड क्यूब है, एक क्यूब है सॉलिड फॉर्म में, और उसका साइड हमें दिया है। जितनी भी साइडेड है, साइड जो है क्यूब्स की, वो सारी सेम होती है। मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। तो हमें जो उसका एज है वो दे रखा है। मीन्स अगर ए ले लें इसे तो 2.2 सेंटीमीटर है। अब क्या हो रहा है, इसको मेल्ट करके, क्योंकि ये मेटल का था, उसको मेल्ट किया गया एंड देन उसको एक सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट किया गया है। जो वायर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो इसका कुछ रेडियस होगा और इसकी कुछ हाइट होगी। तो हाइट को हम ले लेते हैं h, और यहाँ जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है। यूनिट जब तक सेम नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारा होता है 10 मिलीमीटर। तो हमें बड़ी यूनिट में जाना है, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा रेडियस यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ चुका है हमें सिलेंडर का। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसे मेल्ट करके सिलेंडर के फॉर्म में क्यूब को बनाया गया है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। हमेशा दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम होगा। अब हमारा जो है क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, मीन्स एज का क्यूब, तो एक क्यूब हो जाएगा। देन ये होता है हमारा इसका वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें यहाँ पर एच पता नहीं है और हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। जो वायर का लेंथ है वो हमें पता करनी है, मीन्स हाइट पता करनी है। तो जो नहीं पता उसे एक साइड रख लेंगे और जो बाकी पता है दूसरे साइड रख दीजिए। ए क्यूब डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पता है 2.2 का होल क्यूब, नीचे पाई की वैल्यू पता है हम सभी को 22 डिवाइड बाई 7 है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। रेडियस हमारा निकाल लिया हमने 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा 2.2, 3 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, इंटू 7 डिवाइड में 22 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब क्या होगा, 22 से यहाँ 22 कैंसिल हो जाएगा 0.1 टाइम्स में। अब ये कैंसिल हो चुका है तो यहाँ आ गया 0.1। अब क्या होगा, यहाँ से एक डेसिमल रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, इधर से रिमूव और ये भी रिमूव। अब जो ऊपर है, नीचे तो 1 बचा है हमारा, ऊपर जो है वो बचा है हमारा 0.1 इंटू 22 इंटू 22 मीन्स 22 का होल स्क्वायर इंटू 7। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हो जाएगा हमारा 22 का स्क्वायर, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 22 इंटू 22, ये 4 हो जाएगा हमारा, क्रॉस 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ 484। तो इसे हम लिख सकते हैं 484, और ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 0.1 0.7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 2 58 प्लस 5 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 33। अब एक नंबर बाद डेसिमल लगा दीजिए और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में हाइट। हमें हाइट ही निकालनी थी, लेंथ ऑफ द वायर हमारा आ चुका है यहाँ पे 338.8 सेंटीमीटर, जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले प्लीज जाकर के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी अच्छे तरीके से इसे पढ़ सकें। चलिए अब हम आगे सॉल्यूशन को देखते हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 20 मीटर डीप एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में है कि हमें एक जो सिंक है वेल है
वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसे हमें पूरी तरीके से भरना है। ठीक है, मिट्टी से, मतलब इसको क्या करना है, डग आउट, इसमें से निकालनी है मिट्टी और इसे वेल बनाना है। तो इसका जो हाइट है वो हमें दे रखा है, इसे हम स्मॉल h ले लेते हैं और इसकी वैल्यू 20 मीटर्स में दे रखी है। जो डायमीटर है इसका वो हमारा दे रखा है 7 मीटर और अगर हम रेडियस निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा, विच इज 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। अब ये क्या हो रहा है, if the earth so dug out is spread over a rectangular plot which is 28 meter by 11 meter, what is the height of the platform so formed? तो जो इसमें से मिट्टी निकाली जा रही है, जहां रखी जा रही है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखा है। हाइट निकालनी है और लेंथ है हमारी 28 मीटर्स, ब्रेथ है हमारी यहाँ पर 11 मीटर एंड हाइट ही हमें यहाँ पर पता करनी है। तो इसकी हाइट हम कैपिटल H ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्मॉल h, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, जितनी वॉल्यूम निकाली गई है मिट्टी सिंक से, वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट इसके इक्वल होगी। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट मीन्स ये सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालेंगे जो शेप में है वेल के, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर और h। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का तो हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हाइट कैपिटल H। अब हमें कैपिटल H निकालना है तो बाकी वैल्यूज को हम इस साइड भेज देंगे। ये हो जाएगी हमारी पाई की वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर h अपॉन l इंटू बी। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 चला जाएगा। रेडियस स्क्वायर है, रेडियस की वैल्यू 3.5 है, वैल्यू पुट कर देंगे। 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे हम। और इनटू हाइट, हाइट हमें दे रखी है 20। अब हम आगे सॉल्व करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है हमारी 28 मीटर और ब्रेथ है 11। अब जो क्रॉस होगा उसे कर देंगे, तो 7 1 7, 7 5 35, एक नंबर बाद डेसिमल, 11 1 11, 11 2 22। अब हमें यहाँ पे हाइट निकालनी, तो हो जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 0.5 इंटू 20 और यहाँ नीचे हो जाएगा सिर्फ 28। अब क्या होगा, 7 से कर देंगे। 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, एक नंबर बाद डेसिमल। अब क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 10 20। अभी यहाँ पर दिख रहा है हमें 0.5 0.5 एंड ओनली 10, नीचे सारी वैल्यूज क्रॉस हो गई हैं, मीन्स कैपिटल H इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू 10, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 25 और 2 नंबर बाद डेसिमल इंटू 10, तो हाइट हो जाएगी हमारी 2.5 मीटर। तो हाइट आ चुकी है हमारी 2.5 मीटर और हमें यही निकालना था कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा उसकी हाइट कितनी होगी। तो हमारा आ चुका है 2.5 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।